नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू गुप्ता, स्पिरिचुअल हीलिंग मेंटोर। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हीलिंग के बहुत ज्यादा रेट्स लिए जाते हैं और इसके रेट्स कम होने चाहिए या फिर ये फ्री होनी चाहिए? अगर लगता है तो प्लीज आज की वीडियो को जरूर देखिए। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि जो मनी आप स्पेंड करते हैं उससे आपको रिटर्न्स क्या क्या मिलते हैं। रिटर्न्स तो बहुत सारे हैं, मैं कुछ ही कवर कर पा रही हूँ इस वीडियो में। सबसे पहला, मंथली डॉक्टर बिल रिड्यूस्ड और बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। जब आप हीलिंग करनी स्टार्ट करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आने लगते हैं सेलुलर लेवल पर। आपकी इम्यूनिटी बढ़ने लगती है, आपके चक्रास पे वर्क होने लगता है, एंड नॉट जस्ट दैट, कार्मिकली भी आपके ऊपर वर्क होना स्टार्ट होता है। इससे क्या होता है, ये जो छोटी मोटी बीमारियां आपको रूटीन में आती रहती हैं, बड़ी तो ठीक होती ही हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द छोटी मोटी, ये सब आप इजीली कैच नहीं करते, आपकी बॉडी में चेंजेस होने लग जाते हैं। तो इस तरीके से आपको बार बार जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती। ट्रस्ट मी, मैं जब से इस लाइन के अंदर हूं, मैं डॉक्टर्स के पास कभी गई ही नहीं हूँ। घर पर ही अपने आप ही कोई छोटी मोटी कोई चीज रिलीज हो रही है, रिलीज होने के बाद ठीक हो जाती है, क्योंकि नई बीमारियां तो अब आती नहीं है। तो ये तो हो गया आपका सीधा सीधा रिटर्न। तब जब कोई मेजर इश्यूज नहीं है आपको, लेकिन अगर ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं और आपका मंथली बिल बड़ा है इससे, तो प्लीज आप उतने से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका रिटर्न बढ़ जाएगा। सेकंड है विजडम, प्राइसलेस गिफ्ट। इसको हम मनी में तो नहीं बता सकते कि इससे क्या बेनिफिट है, लेकिन विजडम जब आपकी खुल जाती है तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। विजडम खुल जाती है तो आपको दुनिया को समझना आ जाता है, लोगों के चेहरे समझ आने लगते हैं। आप किसी को खुद को चीट करने से बचा पाते हो, धोखा खाने से बचते हो, आप अपने आप को सेफ सिक्योर रख पाते हो, वाइज डिसीजन ले पाते हो। इन वाइज डिसीजंस की वजह से आपको बहुत सारे मॉनेटरी टर्म में भी बेनिफिट्स होने लगते हैं। आपकी ग्रेस्पिंग पावर बढ़ जाती है, फोकस, अटेंशन, सब कुछ बढ़ जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में अच्छे रिटर्न्स आएंगे आपको, और अगर आप जॉब में हैं तो प्रमोशन मिलता है। तो हो गया ना आपको मटेरियल बेनिफिट। अब वो कितना होता है वो आप अपने अपने फील्ड के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। रिलेशनशिप्स को बेटर वे में मैनेज कर पाते हैं। जब आप अपनी हीलिंग करते हैं तो आपको समझ में आने लग जाता है आइडियल रिलेशन कैसे होने चाहिए। या तो आपकी लाइफ में वो लोग हैं जो आइडियल रिलेशन की कैटेगरी में कहीं नहीं आते, आपकी सारी एनर्जी खा जाते हैं और आपको बिल्कुल ही ड्रेन आउट कर देते हैं, लेकिन आप पहले उन्हें निकाल नहीं पा रहे थे, अब आपको समझ आ जाता है और आप उनको अपनी लाइफ से हटा देते हो। तो आपकी कितनी एनर्जी बचती है, आप इस एनर्जी को प्रोडक्टिव चीजों में यूज कर पाते हैं। दूसरे आपकी लाइफ में वो लोग हैं जो आपकी एनर्जी तो ड्रेन आउट नहीं कर रहे, लेकिन आपको हैंडल नहीं करना आ रहा उन लोगों को। जब आप अपनी हीलिंग करना स्टार्ट करते हैं, जहां आपसे गलतियां हो रही हैं आपको वो भी समझ आने लगता है, और जब आपको वो समझ आने लगता है, आपके ये रिलेशनशिप कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल बन जाते हैं। आप लोगों को, उनके पर्सपेक्टिव को समझना स्टार्ट कर देते हैं। जब आप ऐसा करना स्टार्ट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी लोगों से शिकायतें खत्म होने लगती हैं। हीलिंग आपके अंदर सेल्फ वर्थ क्रिएट कराती है, एक पर्पस देती है आपको, आपको ये बताती है आप कौन हो। जब आपके पास आपका पर्पस आता है तो आपको समझ आता है आपको तो अभी अपने ऊपर ही बहुत काम करना है। आप दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना, उन्हें देखना और उन्हें देख देख कर खुद लो फील करना, या हमेशा उनको खुश करने की बस कोशिश में लगे रहना, ये सब आप खुद ब खुद बंद कर देते हैं। आपको एक बहुत गहराई में पीस मिलता है, इससे शांति आती है अंदर, और आप अपने ऊपर फोकस कर पाते हैं, अपने आप से भी आप थोड़ा प्यार कर पाते हैं। ये सब चीजें कितना ही पैसा दे लो, आप कितने ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर लो, नहीं मिलती। यहाँ मिलती है फिर आपको। आप डॉक्टर की दवा लाते हैं, जब तक दवा है, हालांकि वो सिम्टम को क्योर करती है, बीमारी को नहीं क्योर करती। जब तक वो सिम्टम है, दवा है, तब तक ठीक है, उसके बाद आपको दोबारा दवा लानी है। कोई भी डॉक्टर आपको लाइफ टाइम के लिए दवा नहीं देता, लेकिन जब आप कोई हीलिंग कोर्स सीखते हैं वो लाइफ टाइम के लिए आपको मिलता है। कैन यू इमेजिन, लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट एक बार की थी
और लाइफ टाइम। और मजे की बात तो ये है, जैसे जैसे आप हीलिंग करते जाते हैं आपकी सेम एनर्जी स्ट्रांग होती जाती है। आप इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं, पाइप है, चोक्ड है, जो आप उसको रोज क्लीन करते रहेंगे तो वो पाइप खुलता जाता है। जैसे जैसे वो ज्यादा खुलता है तो उसमें से ज्यादा पानी अंदर जाता है। सेम विद हीलिंग एनर्जीज। आप जितनी ज्यादा अपनी हीलिंग करते हैं उतना ज्यादा आपके चक्रास ओपन होते हैं और वो यूनिवर्स से और ज्यादा एनर्जी खींच पाते हैं। तो खुद ही समझ लीजिए कितना बेनिफिट हो रहा है आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट का। फिर है कर्मा डिसॉल्व होते हैं। अमेजिंग। कर्मा से तो लोग वैसे ही इतने परेशान हैं। कोई प्रॉब्लम आई, किसी ने, एस्ट्रोलॉजर ने, पंडित ने बोल दिया भाई ये तो कुछ कार्मिक सामने आ गया है, ये पूजा कर देते हैं, ये हवन कर देते हैं, आपके घर में ये वाला पिरामिड लगा देते हैं, ये वाला रत्न पहन लो, ये वाला श्री यंत्र लाकर रख लो, और आपको लगता है कर्मा इससे मेरा डिसॉल्व हो जाएगा। कर्मा कभी भी इनसे डिसॉल्व नहीं होते। हम कुछ देर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, वो थोड़ा इम्पैक्ट करती है, फिर वो खत्म हो जाती है। कर्मा डिसॉल्व होते हैं जब हमें हमारे लेसन समझ में आते हैं एंड वी करेक्ट देम। और हीलिंग उसमें आपकी मदद करती है। आप जैसे जैसे अपनी हीलिंग करते जाते हैं और अवेकन होकर जीते जाते हैं और अपने ऊपर वर्क करते हैं, एक 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 करके आपके सारे कर्मा हमेशा के लिए डिसॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि लेसन्स वंस अंडरस्टूड इज अंडरस्टूड। अब आप दोबारा तो इग्नोरेंस में नहीं जाएंगे ना। 2+2 4 होता है। अगर एक बार हमने सीख लिया तो सीख लिया, तो हमेशा के लिए। अब हम दोबारा तो गलतियां नहीं करेंगे। तो हीलिंग एक्चुअल में आपके कर्मा डिसॉल्व कराती है, जो कोई नहीं करा सकता। क्योंकि कर्मा तो हमें ही डिसॉल्व करने होते हैं, कोई पूजा पाठ से, हवन यज्ञ से कर्मा डिसॉल्व नहीं होते। तो इनकी मॉनेटरी टर्म में क्या वर्थ होनी चाहिए, अब ये आप लगा लीजिए। जितना पैसा आप औरों को देते हैं उतने के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। फ्रीडम मिलती है आपको नेगेटिव इमोशन से, लाइक स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी, और जो थोड़े लोअर टाइप के इमोशन है, जेलसी, रिवेंज एंड ऑल। ये सारे इमोशंस, इनका जन्म होता है अज्ञानता में। जब हम अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं होते, अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होते, तो हम कहीं ना कहीं सप्रेस करना और ये सब स्टार्ट कर देते हैं, और इन चीजों का जन्म हो जाता है हमारे अंदर। हीलिंग लेकिन हमको अवेकन्ड होकर अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेकर जीना सिखाती है। एक बार में एक काम करना, फुल्ली फोकस्ड होकर करना। हीलिंग हमको ये सिखाती है, हीलिंग हमको सिखाती है कि जो सही है और किया जाना चाहिए, जो तुम्हारी आत्मा के लिए सही है वो करो, जो नहीं है सही उसको बिल्कुल मत करो। जब आप एक ऐसी स्टेट में आते हैं जहां हीलिंग आपको करेज, कॉन्फिडेंस भी देती है, तो आप अपने लिए हेल्दी चॉइसेस बना पाते हैं। ऑटोमेटिकली एंगर वगैरह जब उनके कारण ही नहीं बचे, तो फिर एंगर भी क्यों बचेगा, वो खत्म हो जाता है आपके अंदर से। अब इन चीजों की मॉनेटरी टर्म में हम डायरेक्टली वर्थ नहीं लगा सकते, पर जब ये खत्म होता है तो आप जानते हैं इसका बेनिफिट आपको उन फील्ड्स में भी मिलता है जहां से आप मनी अर्न कर रहे हैं। आप अच्छे पेरेंट्स बन पाते हैं। हमारे समाज की एक बहुत बड़ी दिक्कत है, जो मैं खुद भी ऑब्जर्व करती हूँ। हम चाहते हैं हमारे बच्चे को हम दुनिया जहान के सारे कोर्स करा डालें। 1 लाख रुपए भी अगर स्पेंड करने हैं ना, और किसी ने बोल दिया ये कोर्स बहुत अच्छा है आपके बच्चे के लिए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वी आर रेडी फॉर दैट। मेरा अपना अनुभव कहता है, अगर एज अ पेरेंट आप अपने आप को समझदार बना देते हैं, अपने आप को हील कर देते हैं, आप अपने बच्चे को बेटर तरीके से उसकी अपब्रिंगिंग कर सकते हैं। ये देखा है मैंने, अनुभव, ये चेंजेस आते देखे हैं। क्योंकि अगर आप अपनी हीलिंग अभी नहीं कर रहे हैं, आप अपनी दुनिया में उलझे हुए हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, आधा ध्यान आप पर बच्चे पर होता है, आधा ध्यान अपनी प्रॉब्लम्स पर होता है, ऐसे में बच्चे को आप फुल अटेंशन तो दे ही नहीं पाते, उसकी प्रॉब्लम्स को समझ ही नहीं पाते। लेकिन जब आप हील्ड होते हैं तो आपका ध्यान अपने ऊपर से हट जाता है। अब आप फुल्ली फोकस करते हैं उस पर, और एक क्वालिटी वे में, राइट। फोकस तो हम अभी भी करते हैं, बट दैट इज नॉट द क्वालिटी वन। जब आप उसके एंगल से चीजों को समझने लगते हैं और ये बदलाव ऑटोमेटिकली आते हैं, तो आप बच्चे को ज्यादा अच्छे तरीके से एक अच्छी परवरिश दे सकते हैं। जब आप में एक ठहराव आता है, आपका बच्चा तो वहीं से ठहराव लाना सीख जाता है।
तो उसको इतने सारे कोर्स कराने से बेटर है खुद कीजिए कोर्स। पेरेंटिंग के कोर्स आप इधर उधर जाकर कर रहे हैं, ठीक है, वो सब भी हमें सीखना चाहिए, हमें पता होना चाहिए पेरेंटिंग क्या है। लेकिन अगर आप सुलझे हुए ही नहीं है, अपने आप में उलझे हुए हैं, तो ये थियोरेटिकल नॉलेज कहाँ तक काम आ जाएगी। हमारे अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आना भी तो जरूरी है ना। हीलिंग वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती है आपके अंदर। हीलिंग से आपकी मेडिटेशन भी इंप्रूव होती है, आप क्योंकि फोकस्ड होते हैं, शांत होते हैं। जितने हीलर्स हैं ना, बेसिकली जो लोग हीलिंग सीखते हैं उनको मेडिटेशन सीखने की जरूरत नहीं होती, दे नेचुरली स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू डू इट। तो मेडिटेशन हमें तो किसी को सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आपके अंदर जब शांति आने लगती है, जब आप हीलिंग करते हैं, आप खुद ही उस जोन में, ट्रांस जोन में जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप देखते हैं आपकी मेडिटेशन इंप्रूव हो रही है, और जितनी आपकी मेडिटेशन इंप्रूव है उतना ज्यादा आप जिंदगी के रहस्यों को समझ पाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए गाइडेंस ले पाते हैं, आपकी लाइफ ट्रैक पर आ जाती है, फिर एक गाइडेंस एट हैंड। हीलिंग की सबसे जो खूबसूरत बात है, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट कॉस्मिक एनर्जीज, नॉट एनी अदर मोडालिटी। ओके, हीलिंग, क्योंकि हीलिंग एक बहुत बड़ा वास्ट एरिया है, इसके अंदर सब समा जाता है, पर मैं बात कर रही हूँ कॉस्मिक एनर्जीज की, क्योंकि हम ये डिवाइन के साथ मिलकर करते हैं। जब आप कॉस्मिक एनर्जी के साथ वर्क करते हैं, जिसमें डिवाइन हमेशा आपके साथ एक्टिवली इन्वॉल्व है, आप जब भी किसी भी प्रॉब्लम में, यू जस्ट आस्क एंड यू विल रिसीव द गाइडेंस। ये सबके साथ होता है, आपको डिवाइन गाइडेंस जरूर मिलती है, तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, यू गेट इट। सो और क्या चाहिए, हम गाइडेंस किससे लेते हैं? इमेच्योर सोल से, हमारे दोस्तों से, रिश्तेदारों से, जिन्हें खुद को भी नहीं पता कैसे सॉल्व करना है किसी प्रॉब्लम को। लेकिन हमको तो इन्हीं से गाइडेंस लेनी आती है कि यार ये प्रॉब्लम है, तूने क्या किया था। अब उसने जो किया था वो तरीका सही था या गलत, यू डोंट नो, बिकॉज ही इज नॉट एट अ वेरी हायर कॉन्शियसनेस। पर जब आपको मास्टर से गाइडेंस मिलती है तो वो तो ऑलरेडी बहुत इवॉल्व है, और उस गाइडेंस को आप बेहतर वे में यूज कर पाते हैं। हीलिंग आपको फ्यूचर इलनेसेस से सेव करती है। भाई, अगर आप अपने आप को हील नहीं कर रहे तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक बीमारी की जर्नी में जा रहे हैं जो बढ़ती जाएगी। हमारा माइंड भी तो प्रोग्राम्ड है ना, एज के साथ तो बीमारी तो आएगी, एक बार डायबिटीज लग गई तो सारी जिंदगी तक के लिए हो गई है, तो वो हमें ऐसे प्रोग्राम कर दिया गया है। और ये प्रोग्रामिंग सच भी है, अगर आप कुछ करेंगे ही नहीं अपने ऊपर तो वो चीज बढ़ेगी, खत्म तो नहीं होगी। इसलिए हमें मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह में इतना पैसा डालना पड़ता है हर साल, कि कोई एकदम से इमरजेंसी आएगी तो क्या करेंगे। पर जब आप हीलिंग करनी स्टार्ट करते हैं तो कोई नई बीमारी तो आती नहीं है। बीमारी है क्या? सिंपली अ डिसहार्मनी विद नेचर, विद क्रिएशन, विद यूनिवर्स, विद द स्पिरिट। दैट्स डिसीज, नथिंग एल्स। अगर आप वही सीख जाएंगे जो हीलिंग सिखाती है आपको, और आप उसमें रहना स्टार्ट कर देंगे, तो अब बस पुरानी बीमारियां निकल रही होती हैं, आपके अंदर से नया कुछ नहीं आता। तो ये इमरजेंसी सिचुएशन और ये सब में आपको पैसा बर्बाद करने की अब कोई जरूरत नहीं है। तो आप समझ लीजिए, सीधे सीधे 15-20 लाख जो फ्यूचर में स्पेंड करने पड़ सकते थे वो बच गए आपके। हीलिंग आपके वेट को भी मैनेज करती है, डू यू नो। आप मेरी वीडियोस देख लीजिए, मैं एक नॉर्मल खाना खाती हूँ, नॉर्मल तरीके से रहती हूँ, पर मेरा वेट हमेशा इतना मेंटेन्ड ही रहता है। हीलिंग को आपको बिल्कुल जीरो फिगर भी नहीं बनाना, इतना रखना है कि आप अच्छे से जिंदगी जी सको, और इतना हैवी भी नहीं बनाना कि आप लाइफ को मैनेज ना कर पाओ। आपके अंदर जब इम्यूनिटी पर वर्क होना स्टार्ट होता है, जो हीलिंग करती है, मेटाबॉलिज्म पर आपका वर्क होता है, हीलिंग आपकी सभी ग्लैंड्स पर वर्क करती है, और सोलर प्लेक्सस जहां से आपका मेनली ये सारा डाइजेशन वगैरह कंट्रोल होता है, मैनी पीपल हैव ऑब्जर्व दीज चेंजेस इन देम। जब वो अपनी हीलिंग स्टार्ट करते हैं, ये बहुत छोटे चेंजेस हैं लेकिन एक बिगनर के लिए बहुत बड़े होते हैं। तो वो ये ऑब्जर्व करते हैं कि अब उनको पहले की तरीके से वो सब एसिडिटी एंड ऑल, इनडाइजेशन, ये सब नहीं होता। इजीली उनको खाना डाइजेस्ट हो जाता है, अगर वो थोड़ा स्पाइसी वगैरह भी खा लें, अनहाइजीनिक जगह पर भी अगर वो खा लें तो भी उनकी बॉडी रिएक्ट नहीं करती, डाइजेस्ट कर जाती है उसको। और अगर आपने कोई ऐसी चीज खा ली है जो ठीक नहीं है, बॉडी उसको इमीडिएटली थ्रो आउट कर देती है। तो हीलिंग इस तरीके से आपके वेट को भी मैनेज करती है।
बहुत सारा वेट तो हमारे अंदर इनसिक्योरिटीज का कलेक्टेड होता है। जब आप हील करते हैं तो ये इनसिक्योरिटी खत्म होने लगती है और आपका वेट मैनेज होने लगता है। इतना ही नहीं है, पार्लर का बहुत बड़ा खर्चा बचाती है ये आपका। आप जाते हैं पार्लर, हर महीने फेशियल कराते हैं, वो कितना ही बोल दे 1 महीने चलेगा, 1 महीना कोई फेशियल नहीं चलता, 10-15 दिन में खत्म रिजल्ट। सस्ते फेशियल आते नहीं है, 1000-1500 से नीचे कोई फेशियल नहीं है। मैं सिर्फ फेशियल की बात कर रही हूँ, ओके। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हम मंथली बेसिस पर खर्चा करते हैं, और वो हमारे एक्सपेंडिचर का एक पार्ट है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हर कोई अच्छा दिखना चाहता है। तो आप अच्छा दिखने के लिए ये सारे खर्चे करते हैं, लेकिन आप अच्छे सिर्फ बाहर से दिखने की कोशिश कर रहे हैं। हीलिंग तो आपके सेल्स के अंदर लाइट भरना स्टार्ट कर देती है, आपको अंदर से खुश रखना स्टार्ट कर देती है, आपके अंदर ही पीस, ठहराव, संतोष ले आती है। जब आप अंदर से हैप्पी होते हैं, ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पर ग्लो आता है, एज रिवर्सल होता है आपका। अब मैं कभी कोई फेशियल नहीं कराती, लेकिन फिर भी एक ग्लो हमेशा रहता है चेहरे पर। ये ग्लो किसी कॉस्मेटिक का और इन सब का नहीं है, ये ग्लो होता है इनर ग्लो, और ये सबके साथ होता है। जो लोग अपने ऊपर एक्चुअली में वर्क कर रहे हैं, वो अपनी एज से कहीं ज्यादा छोटे दिखते हैं, कहीं ज्यादा यंग दिखते हैं, कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल दिखते हैं। इवन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हीलिंग कर रहे हैं, और जब वो अपनी पुरानी पिक्चर्स को देखते हैं तो उन्हें खुद को लगता है कितना डल, बोरिंग से दिखते थे वो पहले, आज कुछ नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी आज जो पिक्चर्स क्लिक हो रही हैं, दैट आर फार मोर ब्यूटीफुल देन दोज द अर्लियर वन, जो अच्छा खासा एक्सपेंडिचर करने के बाद पार्लर्स में तब हमने खिंचवाई थी। तो इस तरह से आपका बहुत पैसा सेव हो जाता है। हर महीने का आप 2000 रुपए भी अगर पकड़ कर चलते हैं तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए कितना बनेगा। सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, ये चीजें जिन्हें हम बहुत छोटा मानकर चलते हैं, लेकिन इन्हीं के ऊपर सब कुछ बेस्ड होता है। अगर आप अपनी सेल्फ वर्थ नहीं करते तो आप दूसरों को तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आपके खुद के अंदर सेल्फ लव नहीं है तो आप किसी को नहीं दे पाएंगे। जिंदगी के हर एरिया डिस्टर्ब होता जाएगा आपका, और ये सब काम हीलिंग ऑटोमेटिकली आपके लिए करना स्टार्ट कर देती है। ये प्राइसलेस चीजें हैं जिसका हम कोई प्राइस लगा ही नहीं सकते, पर ये बहुत वैल्यूएबल चीजें हैं जो आसानी से मिल भी नहीं सकती, और हीलिंग करने से नेचुरली डेवलप होने लगती है आपके अंदर। और अगर आप हीलिंग को अपना करियर भी बना लेते हैं, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। स्पेंड किए तो 20,000, 30,000 ओनली, कमा लिए 3 लाख। 3 लाख कम बता रही हूँ, ज्यादा ही कमा लेते हो उससे। तो फिर वो इन्वेस्टमेंट हो गई कि नहीं हो गई आपके लिए? कौन सी इन्वेस्टमेंट आपको इतने रिटर्न दे रही है जितने आपको यहां मिल रहे हैं? अब आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए, मोनेटरी बेनिफिट्स का भी, और जो इंटेंजिबल है जिन्हें हम मनी में काउंट नहीं कर सकते उनका भी हिसाब लगा लीजिए। डू यू रियली थिंक 20,000, 30,000 रुपीज जो आप किसी की इतनी मेहनत का और इतनी अच्छी चीज का जो लाइफ टाइम के लिए आपके पास है दे रहे हैं? ये 25,000 और 30,000 मैंने हायर हीलिंग्स बोला है। जो बिगिनर्स की हीलिंग है वो तो आपको कम में मिल जाती है, और जो मैंने आपको बेनिफिट्स बताए हैं वो मैंने आपको 3D के हिसाब से ज्यादा बताए हैं, 5D के तो इंक्लूड ही नहीं किए इसके अंदर। तो अगर इतने बेनिफिट्स भी अगर हमको कोई चीज दे रही है, तो क्या हम उसके ऊपर थोड़ा सा पैसा नहीं खर्च कर सकते? अब थोड़ा ऐसे भी सोच के देखिए कि ये जो थोड़े से पैसे की बात हो रही है कितनी आसानी से कहीं भी खत्म हो जाता है। एक रेस्टोरेंट में गए, फैमिली के साथ डिनर कर लिया, खत्म 7-8 हजार, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए। कोई बीमारी आ गई, खत्म इतने पैसे। कोई नुकसान हो गया क्योंकि समझ नहीं थी लोगों को परखने की, कितना बड़ा नुकसान होगा वो आप समझ सकते हैं। तो आप थोड़ा ऐसे भी देखिए चीजों को। तो अब आप खुद ही समझ लीजिए क्या प्राइस होना चाहिए इन चीजों का, जो आपको लाखों करोड़ों का बेनिफिट दे रही है, आप उस पर कितना खर्चा कर सकते हैं। आई होप ये काफी इंफॉर्मेटिव रहा आपके लिए। और हीलिंग के तो भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, मैं तो बहुत ही थोड़े से ही कवर किए हैं इस वीडियो के अंदर, लेकिन आपको एक आइडिया देने के लिए ये काफी है
कि इट्स नॉट द मनी, इट्स द प्रायोरिटी। अगर हम मनी में देखें तो इसकी मनी हम पे ही नहीं कर सकते, इतने पैसे हम कहाँ से देंगे, करोड़ों रुपए, क्योंकि बेनिफिट तो करोड़ों के ही मिल रहे हैं, तो हम वो तो नहीं दे सकते। तो इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट द प्रायोरिटी। आप अपनी लाइफ में किस चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं, आप अपना पैसा वहीं खर्च करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बाय। Hi, this is Neetu Gupta, Spiritual Healing Mentor. I help you live a spiritually harmonious life and helping you to shift from limitations, diseases, sufferings, pains, ignorance of third dimension to fifth dimension of unconditional love, purity, healthy relationships, health, wisdom, and joy. My knowledge directly comes from the source, and I don't believe in following a herd blindly. My vision is to create a world where everybody is successful, abundant, where authenticity, equality, freedom, and compassion are valued. Live and let live.